ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जीवन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और हमने 100 एपिसोड पूरे किए हैं इसमें सत्य ही धर्म में, और आप सभी जानते हैं, आप सभी का प्यार भरपूर मिला है। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक 101 एपिसोड स्टार्ट हो रहा है कि विश्व के अंदर युद्ध क्यों होते हैं और विश्व के अंदर से युद्धों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि पहले आज जो चल रहा है सारा कुछ यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है, और इसमें जो रूस जो है हमले कर रहा है, तो पहले अगर देखे जाएं तो युद्ध जब होते थे पहले का मतलब पहले कुछ और था हिसाब किताब, आज का हिसाब किताब कुछ और है। पहले जो राजे महाराजे हुआ करते थे उनका तो कोई दिमाग का बहुत सारे तो राजे महाराजे ऐसे होते थे जो वजीरों के ऊपर डिपेंड करते थे, और वजीर भी जो है बहुत सारे काम ऐसे लड़वाने का काम करते थे। वजीर भी ऐसे होते थे बहुत सारे। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मतलब पहले जो युद्ध होते थे वो कभी जोरू के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बहुत सारे लड़ाइयाँ ऐसी हुई हैं जो जर जोरू और ज़मीन के ऊपर हुई है। लेकिन गुरुओं की जो लड़ाई थी, गुरु गोविंद सिंह की वो इंसाफ की लड़ाई थी, हक की लड़ाई थी, और जो युद्ध होते थे पहले के, जो सच्चाई के जो लड़ते थे सच्चाई के लिए, वो जीतते भी थे। तो आज जो अगर हम बात करते हैं कि युद्ध क्यों हो रहे हैं और इनको रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके कारण, युद्धों के कारण दुनिया के अंदर इतना हाहाकार मची पड़ी है। दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। दुनिया देखो उसमें बच्चे कितने परेशान हैं वहाँ पर, कितने बच्चे मतलब घर बेघर हो गए हैं, कितने वो इंसान मारे गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हम इसके जो पीछे है, ये जो राजनीति है, राजनीति ही इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है। तो हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है कि उसमें आर्टिकल भी ऐड कर देते हैं इसमें, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे इसको, इंग्लिश में चलेगा स्क्रीन पर जो आर्टिकल है ये। तो विश्व के अंदर युद्ध क्यों होते हैं और विश्व के अंदर से युद्धों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हमने जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, राजनीति की वजह से ही ये खेल जो चलता है। तो राजनीति की वजह से ही विश्व में युद्ध होते हैं, और राजनीति की वजह से ही विश्व के युद्ध ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति अगर ये राजनीति वाले इंसान सुधर जाएं तो सब कुछ सुधर सकता है। तो आगे हमने जो लिखा है इसमें कि मतलब हम दोनों पक्ष रख रहे हैं। राजनीति में अगर गंदे लोग, झूठे बेईमान होंगे तो क्या नुकसान करेंगे, अगर सही होंगे, ईमानदार होंगे तो वो क्या करेंगे। अगर पूरे विश्व के राजनीतिक लोग झूठे और बेईमान होंगे तो वह एक न एक दिन युद्ध जरूर हो गए। देख रहे हैं, अगर जो आपस में लड़ रहे हैं कुछ न कुछ तो कारण है। अगर पूरे विश्व के राजनीतिक लोग सच्चे और ईमानदार होंगे तो विश्व में युद्ध कभी नहीं होंगे। ये हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, सच्चे और ईमानदार की बात कर रहे हैं? सच्चे से हम बताएंगे बाद में कि क्या होता है। तो अगर राजनीतिक लोग झूठे और मक्कार होंगे तो वह अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे देख रहे हैं आप लोग, उसमें तो क्या करते हैं। फिर अगर राजनीतिक लोग सच्चे और ईमानदार होंगे तो वह खुद का भी फ़ायदा करेंगे और देशवासियों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर पूरे विश्व के राजनीतिक लोग झूठे और बेईमान होंगे तो वह पूरे विश्व का और लोगों का अमन चैन छीन लेंगे। अगर पूरे विश्व के राजनीतिक लोग सच्चे और ईमानदार होंगे तो वह पूरे विश्व में अमन चैन कायम कर देंगे। ये हमने शायरी लिखी थी। तो इसमें हम बताएंगे कि युद्ध से जो है, विश्व के अंदर युद्ध क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण बताएंगे हम आपको, फिर इसका इलाज भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या से हो सकता है। तो विश्व में युद्ध होने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि अगर राजनीति या राजसत्ता बेईमान और झूठे लोगों के हाथों में होगी
नंबर 2, अगर राजनीति भ्रष्टाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी लोग होंगे, अगर राजनीति में लालची, लोभी और कड़वे बोलने वाले लोग होंगे, अगर राजनीति में घमंडी, क्रोधी, नालायक लोग होंगे, अगर राजनीति में षड्यंत्रकारी, विश्वासघाती और चालाक लोग होंगे तो युद्ध जरूर होगा। तो ये जो है सिम्टम है इसके, मतलब युद्ध की कहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो इसमें देखिए, फिर इसमें युद्ध से किसको फ़ायदा होता है। जब हम कोई बात कर रहे हैं तो इसका नुकसान और नफ़े की हमें जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें युद्ध से फ़ायदा किसको होता है और किसको नुकसान होता है। युद्ध से जो है 2% राजनीतिक शैतानों को फ़ायदा होता है। 2% का मतलब होता है कि जो लोग हथियार बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, वो तो एक सिर्फ अपने हैकड़ी के कारण मतलब लोग चढ़ा देते, बलि का बकरा बना देते हैं। अच्छा, उसमें युद्ध से 98% पब्लिक का नुकसान होता है। तो 90 जो पब्लिक का नुकसान 98% जो होता है। फिर युद्ध करवाने वालों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, यानी कि जो युद्ध करते हैं, जो युद्ध करवाते हैं, उनकी जो मानसिक जो स्थिति है वो कैसी होती है। युद्ध करवाने वालों की मानसिक स्थिति गुलामों वाली होती है, यानी कि उनका दिमाग गुलामी का होता है। तो फिर अगर इसलिए वह दूसरों को भी गुलाम बनाने का काम करते हैं। युद्ध करवाने वालों की मानसिक स्थिति पागलों वाली और लालची कुत्तों वाली होती है। तो मतलब लालची कुत्ते जो होते हैं ना, उसको खा लो, उसको पकड़ लो, उसको ऐसा कर लो, ऐसा होता है इन लोगों का। तो युद्ध करवाने वाले अपना क्या नुकसान करते हैं, यानी कि जब युद्ध करते हैं तो उनका नुकसान तो होता है, एक दूसरे का नुकसान होता है। तो अगर युद्ध दूसरों को गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं तो वह अपना कीमती समय, पैसा, डॉलर और मानसिक ताकत, शरीर की ताकत को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो दूसरों को गुलाम बनाने के चक्कर में वह अपनी ताकत को व्यर्थ गंवाएंगे। गुलाम बनाने के मतलब कि जो जब तक इंसान गुलाम नहीं बनता तब तक वो व्यर्थ गंवाएंगे। फिर उस गुलाम को गुलाम बन रखने के लिए फिर ताकत गंवाएंगे। तो ऐसे ही जिसकी वजह से वह एक दिन अपनों का मतलब जो गुलाम बनाने वाले लोग होते हैं दूसरों को, वो कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। ये हमने दिया है इसका जो है युद्ध से विश्व के अंदर युद्ध क्यों होते, कारण क्या है। तो कारण ये है सारे के सारे। तो अभी हमने विश्व के अंदर युद्धों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है ये बताएंगे। तो युद्ध जो होते हैं उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अगर विश्व के लोग इन नियमों को अपनाएंगे तो विश्व में युद्ध कभी नहीं होंगे। तो ये हमारा अपना ओपिनियन है, हमारा अपना अंदाज़ा है। हो सकता है शायद ये किसी की समझ से बाहर हो सकता है किसी की समझ में ना आए, हो सकता है बहुत सारे लोग उसको समझ जाएं। तो अगर राजनीतिक या राजसत्ता सच्चे और ईमानदार लोगों के हाथों में होगी, अगर राजनीति सदाचारी परोपकारी लोगों के हाथों में होगी, अगर राजनीति नियत साफ वाले और मीठे बोलने वालों को इंसानों के हाथ में होगी, अगर राजनीति सब्र, संतोष और सहनशीलता वाले लोगों के हाथों में होगी, अगर राजनीति इंसानियतवादी समानतावादी लोगों के हाथों में होगी तो विश्व में युद्ध कभी नहीं होंगे। हम विश्व की बात कर रहे हैं, किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो विश्व में क्यों युद्ध होंगे। तो इसमें है फिर युद्ध ना करने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। अगर युद्ध नहीं होंगे तो फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ज़रूर होता है। तो विश्व में 98% लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और खुशी मिलेगी। विश्व के 2% लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका लालच पूरा नहीं होगा और उनको भी फ़ायदा ही होगा। यानी कि जब लालची इंसान में फंस जाता, लालच के अंदर फंस जाता, तो उसको सोचता है कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब इंसान लालच में फंसा रहता है तो दूसरों को परेशान करता है, काटता है, मारता है, तो उससे बच जाएगा वो, क्योंकि लालच के कारण वो ऐसा गुनाह नहीं करेगा, तो उसको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि उसके अंदर से लालच ख़त्म हो जाएगा और लालच ही सब मुसीबतों की जड़ है। तो ये तो हो गया
तो फिर युद्ध ना करने वालों की मानसिक स्थिति कैसी होती है? जब जो जो युद्ध नहीं करते, जो बातचीत से सुलझा लेते हैं मसलों को बड़े बड़े को, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? युद्ध ना करने वालों की मानसिक स्थिति आज़ादी वाली होती है। आज़ादी का मतलब होता है कि फ्रीडम, आदमी फ्री जिंदगी जिए और खुशी से जिए। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो दूसरों को परेशान नहीं करते, वो दूसरों को गुलाम नहीं बनाते। तो जो युद्ध जो खुद आज़ाद होते हैं, वह दूसरों को भी आज़ादी से जीने का हक देते हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक लोग भी और देशवासी भी सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि राजनीति ही सबसे बड़ा सच जो है, सबसे बड़ा जो जड़ है, मुसीबत की भी जड़ है। और ये जड़ जो है, अगर इंसान इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, तो जैसे हमने पॉइंट दिए हैं इसमें, तो इसमें जो है कि इंसान जो है इनसे बच सकता है। आगे है, अगर युद्ध ना करेंगे तो करें तो वह अपना क्या क्या नुकसान होने से बचा लेते हैं। यानी कि जब वो युद्ध नहीं करेंगे तो उनका क्या क्या नुकसान होने से बच जाएगा। अभी यह है, अगर युद्ध के मसले बातचीत से सुलझा आ रहे हैं, तो वह अपना पैसा, डॉलर, मानसिक ताकत और शरीर की ताकत और अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवाने से बचा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान लड़ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे समय, उनका पैसा बचेगा, उनका सब कुछ बचेगा। फिर आगे तो जो इंसान बड़ी बड़ी जंगों को, युद्धों को बातचीत के जरिए सुलझा देते हैं, वह खुद भी और देशवासियों को भी सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं हम कि जो है, हम लास्ट में सारी, ऐसा नहीं है कि हथियार उठाना नाजायज़ है। हथियार उठाना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। जैसे कि एक शायरी है इसमें कि बेगुनाहों के ऊपर हमले करने नाजायज़ है। यानी कि बेगुनाहों के ऊपर जो हमले होते हैं वो नाजायज़ हैं, वो जायज़ नहीं होते। और गुनहगार को सबक सिखाना जायज़ है। अगर कोई गुनाहगार, अगर मतलब 50-100 लोगों को या हज़ारों लोगों को या मतलब लाखों लोगों का कत्लेआम कर रहा है कोई आदमी, अगर उसको सबक सिखाता है कोई उसमें, तो वो जायज़ है। क्योंकि वो कल लाखों लोगों के ऊपर परोपकार कर रहा है। अगर एक आदमी के कारण लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो वो उसको सबक सिखाना वो जायज़ है। और जो है अगली है, अभी ताकतवर कौन होते हैं? असली ताकतवर तो देखा होगा आप सभी ने कि बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास में बम है, जिनके पास में ये जो बड़े बड़े टैंक है, बड़े बड़े तोप हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, जहाज हैं, वो ताकतवर होते हैं। असली ताकतवर वाले कौन होते हैं? असली ताकतवर वाले, तो असली ताकतवर वह नहीं होते जो बेगुनाहों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमले करते हैं। असली ताकतवर वह नहीं होते जो मतलब बेगुनाहों के ऊपर हमले करते हैं। असली ताकतवर वह होते हैं जो जुर्म करने वालों को मिटाकर और गरीब मजलूमों को के हक में लड़ते हैं। असली ताकतवर ये होते हैं। तो उसमें है, नोट में दिया हमने लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। समझदार, ज्ञानवान, ताकतवर और बेखूब इंसान ही देश की और देशवासियों की खुशहाली के लिए काम करते हैं और उनको पूरी आज़ादी से जीने का हक देते हैं और पूर्ण आनंद, परम आनंद में जीवन जीते हैं। तो ये जो है, मतलब अगर चाहते हैं नौजवान पूरे वर्ल्ड के अंदर के, हमने पहले भी बताया था, हमने आर्टिकल लिखा था एक, अगर पूरे वर्ल्ड के नौजवान चाहते हैं कि पीस चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नौजवान जो है, वो नौजवान तो तकरीबन सभी कंट्रियों में हैं, अगर नौजवान चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस चाहते हैं, तो अपने फ्यूचर को सेफ चाहते हैं, अपने भविष्य को सेफ चाहते हैं, अपने चिल्ड्रन को सेफ चाहते हैं, अपने घर, अपने आने वाले जो है उनको भविष्य को मतलब सेफ चाहते हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में राजनीति को ज्वाइन करें। क्योंकि बेईमान और ठग, लुटेरे, चोर मतलब तकरीबन 90% जो है ना लोग वर्ल्ड के अंदर ऐसे बैठे हैं जो मतलब सिर्फ अपने लालच अपना पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दुनिया ऐसे कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि नौजवान आगे आएँ और राजनीति में कदम बढ़ाएं और आने वाला भविष्य को चाहते हैं, शेप चाहते हैं, भविष्य को, अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो राजनीति की और कदम बढ़ाएं। और राजनीति ही एक ऐसा फार्मूला है जो इंसान को
पूरे जो जो कल तक जो जेब कतरे थे वो आज जहाज़ों में बैठे फिरते हैं, जो जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होती है, वो जो हेलीकॉप्टर में बैठ कर के घूम करके वो बदमाशी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ऐसे सिस्टम को, क्योंकि राजनीति इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, पहले सुना होगा, अब देखा देखा भी होगा आप सभी ने कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, इसमें हम क्या करेंगे जा कर के, ऐसा लोगों ने बोला पहले। अब जो बहुत सारे जो अच्छे लोग 99% जो लोग हैं, वो जो हाईएस्ट एजुकेटेड लोग, सच्चे और ईमानदार लोग, तो ऐसे करके घर बैठ गए हैं। अब जब वहाँ पर सच्चे और ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ कौन जाएगा? बदमाश चोर डाकू लुटेरे जाएंगे ना। और जब वो चोर डाकू लुटेरे बदमाश जा कर के वो फिर बदमाशी करेंगे, फिर लोग जो है वो तो करेंगे जा कर के, क्योंकि उनका मतलब जो उनका अपना हक है उनका करने का, वो जरूर वो जो सिखा रखे वही करेंगे। तो अभी ये भुगतो जो मतलब अभी जो चल रहा है सारा कुछ ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये राजनीति के कारण ही चल रहा है, ईगो के कारण चल रहा है, घमंड के कारण चल रहा है। सच्चे इंसान कभी किसी के अंदर एक घमंड नहीं होता, सच्चे इंसान कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाता, सच्चे इंसान कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में खड़े हो जाए नौजवान, अगर युद्ध को रोकना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर से, पूरे विश्व को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो नौजवानों आगे आ जाओ और अपने भविष्य को बचाओ, अपने भविष्य को बचाओ। तो युद्धों को सिर्फ राजनीति के कारण ही हम रोक सकते हैं। राजनीति में सच्चे लोग आएंगे और इसको, अगर एक कंट्री के अंदर 50-50 या 100-100 लोग भी सच्चे और ईमानदार लोग पार्लियामेंट में चले जाते हैं, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि कभी विश्व में युद्ध नहीं होंगे और विश्व शांति से जिएगा और विश्व के लोग पूरे खुशी से जिएंगे। हम उम्मीद करते हैं, गॉड के आगे, वाहिगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं, हे वाहिगुरु, पूरे विश्व में तू शांति ला, तू ही सब कुछ कर सकता है। बेगुनाहों का खून बहा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो तू कृपा कर मेरे मालिका, सबके ऊपर बख्शिश कर। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये हमारा 101 का एपिसोड था। तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति आए। हमने 25 लैंग्वेज में गाने स्टार्ट किए हैं। वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, अप्रैल में उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्दी आने वाला, तो आप सभी के सामने होगा। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।